IQ हाइक यूट्यूब चैनल की पॉलिटी के महत्वपूर्ण 1100 वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यह इस सीरीज का भाग 6 है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब शुरू करते हैं। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? संसद या विधानसभा? नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। नेक्स्ट। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संसद। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 366। नेक्स्ट। 1952 के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? 14 दलों को। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रिएम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। नेक्स्ट। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट। भारतीय सभा में की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के। नेक्स्ट। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सम्राट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची 8H शेड्यूल में कितनी भाषाएं दर्ज है? 22। नेक्स्ट। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकार होता है, उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे का क्या तात्पर्य है? बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। नेक्स्ट। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति चुना जाता है संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट।
किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? 1/3 सदस्यों की। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। अगला प्रश्न है, 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट, यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्र फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करूंगा? वॉल्टेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, परंतु नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान कब लागू हो गए? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है? विधानसभा। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? भारत की संचित निधि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। नेक्स्ट, हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 14। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? लोक लेखा समिति का। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। नेक्स्ट, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 44वें संशोधन से किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया? संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ? 1969 में, जब वी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव बटा योजना बटा एक्ट ने स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव में। नेक्स्ट, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय।
नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में संस्वीकृत है? अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? संविधान के भाग 6 में। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? खुला मतदान। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषयों पर। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949, 1866 क्रमशः। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे, यह किस अवयव पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? फिलीपींस में, मनीला शहर में। नेक्स्ट, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं? जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर B.N. राव ने। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1956 में। नेक्स्ट, यह कथन किसने कहा है, भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंकल्प है? रो केसी हरियर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूट किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की थी? 1967 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249 के। अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है?
लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208। अगला प्रश्न है, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल का। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकारवाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। नेक्स्ट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए? संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। नेक्स्ट, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या बताइए। 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। नेक्स्ट, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की पदावधि कितनी होती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें। नेक्स्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहा है? 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट, लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराना है? कोई नहीं। नोट, लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में एकता व अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट,
लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 360 के आधार पर। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।